हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं हूं कसोली में। कसोली इज़ अ स्मॉल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से काफ़ी पास में है। तो कसोली आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या घूम सकते हैं, कहाँ पर रुक सकते हैं, फेमस साइटसीइंग पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप एक शॉर्ट ट्रिप देख रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ किसी बहुत ही आई मस्ट से दिल्ली एनसीआर के पास किसी आसपास के ही माउंटेन्स में जाना चाहते हैं, तो कसोली इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। रेन गॉड विल बी काइंड टू मी। मुझे लग तो रहा था, पर मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतने भी काइंड होंगे कि मैं जब से घर से चला हूँ बारिश कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चल रही है और आप इसमें आवाज़ भी सुन रहे होंगे बारिश की। और लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय रूम और यू कैन से फ्रॉम माय बालकनी। औसम मौसम, शांत जगह है काफ़ी यहाँ पर और कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे नीचे। और मौसम के तो क्या ही कहने, जितनी बार इस वेदर को आप देखेंगे, जितनी बार इस व्यू को आप देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी हैप्पी। मज़ा आ गया ये व्यू देखकर। आई विश कि बारिश अगर थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए तो मैं कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि कसोली में अभी मौसम कैसा है और कुछ यहाँ के जो फेमस पॉइंट्स हैं। पर फ़िलहाल बारिश मुझे लग नहीं रहा कि आज रुकने वाली है, तो आई थिंक मुझे वीडियो जो है कल ही शूट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप व्यू देख लो, ब्यूटीफुल वैली व्यू। नीचे जो दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड नड्डी। और व्यू की बात की जाए तो 10 आउट ऑफ 10। ये जो जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ ये किसी ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से नड्डी का फुल फ्लैश आप कह सकते हैं 180 डिग्री व्यू आ रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। और फ़िलहाल अगर बारिश रुकती है तो थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। फर्स्ट व्यू ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ कसोली, फेमस क्राइस्ट चर्च। ये जो क्राइस्ट चर्च है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1844। और अभी मैं गूगल पर पढ़ भी रहा था कि ये जो चर्च है दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन हिमाचल प्रदेश। तो लुक एट द ब्यूटी ऑफ द चर्च। आप जब आते हैं और कसोली बस स्टैंड पर उतरते हैं तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है और ये बिल्कुल ही बस स्टैंड पर ही बना हुआ है। अगर आप भी चर्च में जाते हैं तो आप भी एक कैंडल ब्लो कर सकते हैं। दीज आर द कैंडल ऑफ फेथ। तो मैं जब चर्च गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी चर्च जाते हैं यू विल फील लाइक डिफरेंट ऑरा। इट्स वेरी पीसफुल ओवर देयर। डिफरेंट ऑरा ऑल अराउंड। आई एम वेरी लकी कि मैं यहाँ कसोली में क्राइस्ट चर्च में आया हूँ और लकीली चर्च वॉज ओपन और आई वर्शिप टू गॉड जीसस क्राइस्ट। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं 5 मिनट अंदर बैठा रहा और इट वाज लाइक आई वाज इन नोवेयर। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट। इतना सुकून, इतनी शांति है अंदर। और दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन हिमाचल प्रदेश। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1844। तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये टॉप लिस्ट में है कसोली के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। आप जब
कसौली एंटर करते हैं, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर ये बना हुआ है। मैंने अंदर जाकर कैंडल ब्लो की, मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। मैं शिमला गया था तो वहाँ पे भी चर्च वॉज ओपन। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जब वो शिमला गए तो चर्च ओपन नहीं था, पर मैं जब गया तो शिमला में भी चर्च ओपन था और कसौली में भी चर्च मुझे ओपन मिला, थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट। तो कसौली का सबसे मेन अट्रैक्शन क्राइस्ट चर्च विज़िट करने के बाद वी आर हेडिंग टू हेरिटेज मार्केट। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं और आज मौसम भी काफ़ी सुहाना बना हुआ है। बारिश थोड़ी देर रुकी है तो मुझे लगा कि चर्च के साथ साथ क्यों ना मार्केट भी कवर कर ली जाए। तो लेट्स प्रोसीड टू हेरिटेज मार्केट। नरेंद्र स्वीट्स और तन्नू के समोसे की दीवानी दुनिया, मुझे नहीं पता था और मैं भी यहाँ पर आ गया घूमते घूमते। तो सर ये रेडी हो रहा है हमारा बन समोसा। हाँ जी सर, बन समोसा। और नाउ इट इज़ टाइम फॉर बन गुलाब जामुन। बन गुलाब जामुन तो लग गया सर। अच्छा दिखा देंगे जरा। हाँ जी जी, देखिए सर। ओके, तो इसमें कोई सॉस चटनी ऐसा कुछ लगाएंगे? गुलाब जामुन में तो नहीं सर, इसमें अच्छा। मीठी चटनी, तीखी चटनी, ओके ये समोसा, साथ में चने सर। ओके, तो इसको अब इसको सेक के फ्राई करके करेंगे सर। एंड रेडी टू ईट। जी सर। बढ़िया सर। शॉप का नाम किस नाम से होगा? सर तन्नू की दुकान। ओके, तो कसौली Near में BSNL कसौली में तन्नू की दुकान पर मैं हेरिटेज मार्केट में घूमते घूमते आया और मैंने ऑफिस के पास। BSNL ऑफिस के पास है दुकान। कुछ डिफरेंट देखा, जैसे बता रहे हैं कि बन समोसा और बन गुलाब जामुन। बन गुलाब जामुन कभी नहीं खाया था तो आज वो भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे टेस्ट रहता है और आपको बताते हैं। तो बन समोसा और बन गुलाब जामुन बोथ आर अवेलेबल और माय फ्रेंड योग इज़ विद मी। योग ने खा के देखा है तो योग से पूछ लेते हैं रिव्यूज़। आई थिंक ये बन गुलाब जामुन है। दिस साउंड्स वेरी टेस्ट वेरी एक्साइटिंग। कुछ अलग टेस्ट है इसका, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। हैव यू It's ट्राइड very दिस tender. एवर बिफोर? नो, आई थिंक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं एंड दिस इज़ वेरी गुड। तो कसौली में आप भी मेरी तरह पहली बार ही बन गुलाब जामुन ट्राई कर रहे जी हैं? एकदम लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन ओके, कसौली। इसके बाद बन समोसा खाते हैं और उसके बारे में भी जानते हैं कि इन्होंने कैसा बनाया है। थैंक यू। तो ये देख लो जी, बन गुलाब जामुन, स्टफिंग इसमें गुलाब जामुन है। अभी खा के देखते हैं कि कैसा बनाया है। योग ने अपने रिव्यूज़ दे दिए और मैं भी बताता हूँ जरा। एक नॉर्मल बन में गुलाब जामुन है और उसको फिर बटर में फ्राई किया गया। टेस्ट इज़ यूनिक क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट इट्स रियली गुड। टन्नू के समोसे की दुनिया दीवानी और मेरे साथ हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, मैंने बन समोसा खाया है और बन गुलाब जामुन भी खाया है। मैं व्यूअर्स को दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग भी एक कसौली में तो ये कंसेप्ट कैसे शुरू हुआ और आपकी दुकान यहाँ कब से है और ये आप बन गुलाब जामुन कब से बना रहे हैं? वहाँ पे आगे सर ये बन समोसा और बन गुलाब जामुन जो है तो कई साल पहले से चला हुआ है। 50 साल पहले का कॉन्सेप्ट है। ओके मतलब 49 ईयर्स तो मेरे फादर को करते हुए हो गए। ओके, उससे पहले भी और शॉप्स थी। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये जो शॉप है आपके फादर ने स्टार्ट की जी थी। सर, जी सर। और अगर ये जो यूनिक कंसेप्ट मैंने तो शायद आपकी दुकान पे ही देखा है, ये बन गुलाब जामुन, जी सर। ये कब से स्टार्ट किया और ये आपने स्टार्ट किया है, ये भी पिताजी ने स्टार्ट नहीं, किया? ये सब फादर नहीं कराया सर, उससे पहले भी चलता था ओके बन समोसा तो। ओके, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ बन समोसा और बन गुलाब जामुन, टूरिस्ट ज़्यादा क्या पसंद बन करता है? समोसा। बन समोसा। और ये जो बन गुलाब जामुन है ये ज़्यादा कौन लोग खाते हैं? मतलब जैसे इवन आई एम अ टूरिस्ट तो मुझे ज़्यादा बन समोसा अच्छा लगा कंपैरिजन टू बन गुलाब जामुन, ऑल्दो वो मीठा था और दूसरे वाला नमकीन है। तो आपने मुझे शायद ये भी बताया कि ये यहाँ आर्मी एयरफोर्स में साउथ के लोग ज़्यादा थे तो वो आके ट्राई करते थे मीठा। ओके, उसके बाद से फिर तो उसके बाद से आपने अपनी दुकान पे फिर ये वो चलन में आ गया चलन में आ और गया ओके बताते थे, जैसे कस्टमर को बताने लगे इसमें एक मीठा भी मिलता है ओके। तो लोग कई ट्राई करने लगे, तो जिनको अच्छा लगता है फिर वो ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट सर ये बन समोसा और बन गुलाब जामुन की कॉस्ट क्या रहेगी? 50
दोनों की कॉस्ट सर, 50 जी, रुपीज़ जी, है। 50 चलिए, थैंक यू सर। वेलकम सर। ब्यूटीफुल व्यू, 6:30 PM कसोली। आई थिंक वी आर जस्ट 5 to 10 minutes लेट, पर अभी भी व्यू काफ़ी अच्छा, एकदम सुकून, शांति, और ये मौसम। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, थम जाती है, हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद फिर से आ जाती है। पर इस व्यू को कैप्चर करने से मैं खुद को नहीं रोक पाया। अभी सनसेट हुआ है और मैं 5 से 10 मिनट लेट हूँ, पर फिर भी टुमारो आई विल ट्राई, बट राइट नाउ विद माई नेकेड आई कैन सी द व्यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो बन समोसा, बन गुलाब जामुन, चाय, ये सब लेने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर सम शॉपिंग। तो अभी वी आर बैक टू हेरिटेज मार्केट कसोली, और अभी देखते हैं कुछ सोवेनियर या घर के लिए कुछ लेते हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट में और कुछ शॉपिंग करते हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ माय डे 2 इन कसोली। और कल जैसे मैंने बताया कि कल शाम तक तो बारिश ही हो रही थी और मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। वी वेंट टू द हेरिटेज मार्केट और फेमस क्राइस्ट चर्च, और आज मैं सुबह जल्दी उठ गया आपको कुछ ये व्यू दिखाने के लिए। तो अभी पहले व्यू देख लेते हैं। लुक एट द व्यू फ्रॉम माय बालकनी। अभी फिर भी आई कैन से समथिंग इज़ विजिबल, पर अभी 40 मिनट पहले जब मैं उठा था उस टाइम पे यहाँ पर विजिबिलिटी वॉज वेरी लो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और इट वॉज़ फुल ऑफ क्लाउड्स। बादलों की मूवमेंट थी, देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ये वीडियो कैप्चर करने से अपने आप को रोक नहीं पाया, और मुझे लगा कि मुझे सुबह जल्दी उठकर ये कैप्चर करना ही चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल, माउंटेन्स आर ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपको ये नज़ारा देखने को मिले तो उसके क्या ही कहने। फ़िलहाल आप ये व्यू देख लो। अभी फिर भी बादल कुछ छटने लगे हैं, और राइट नाउ करंट टेम्परेचर इज़ 16 डिग्री इन कसोली, एंड फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू एट देयर साइड इट्स 30 डिग्री। तो अभी मैंने एक सिंगल टी शर्ट पहनी हुई है, और मुझे लग रहा है जाके मुझे एक जैकेट भी कैरी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए। तो अभी हम जाने वाले हैं साइट सीइंग के लिए, और उससे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। आज हम देखने वाले हैं मंकी पॉइंट, जो कि एक और मस्ट विजिट प्लेस है इन कसोली, और मंकी पॉइंट के साथ हम देखने वाले हैं गिलबर्ट ट्रेल। ये 2 पॉइंट आज हम देखेंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई यहाँ पर फेमस पॉइंट है तो वो भी कवर करेंगे और आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ब्रेकफास्ट मेरा आ चुका है, और मैंने लिया है यहाँ पर आलू पराठा, साथ में मुझे मिला है कर्ड और बटर। आपको यहाँ पे सोल्ट भी मिल जाता है इफ़ यू नीड टू ऐड इट इन कर्ड। और ब्रेकफास्ट ऐसा हो और साथ में ये व्यू हो तो क्या ही कहने। तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और आज की साइट सीइंग के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पीपल जनरली आस्क मी, तुम इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हो, अकेले ट्रैवल कैसे कर लेते हो, ट्रैवल बट ट्रैवल गिव्स यू। तो उस सब का आंसर अब आपके पास है। ट्रैवल हमें देता है नए नए फ्रेंड्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए एक्सपोजर। आप अपने आप से मिलते हैं, आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कल मैं कसोली आया और मेरे ही होम स्टे में, मेरे बराबर वाले रूम में आई मेट अ फ्रेंड नेम्ड योगक्षम। तो योगक्षम भी अपने घर से कसोली अकेला ही घूमने आया हुआ है, और मैं भी अकेला ही घूमने आया हूँ। तो हम दोनों यहाँ पर मिले, और कल से लेकर आज तक हम दोनों इकट्ठे ही यहाँ पर घूम रहे हैं। तो मैं योगक्षम से भी इसके रिव्यूज़ ले लेता हूँ कि वेदर ही इज़ ट्रैवलिंग सोलो, तो इसे क्या क्या देखने को मिला, और इसका क्या एक्सपीरियंस रहा कसोली में घूमने के लिए। तो योग, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी सोलो ही ट्रैवल कर रहे हो, और कसोली से पहले आप कहीं गए हो सोलो ट्रैवल पे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल है। फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बॉम्बे। आप बॉम्बे से कसोली घूमने आए हैं, और हैव यू बीन टू शिमला एज वेल? I've been to शिमला। ओके, तो शिमला से काफ़ी पास में है कसोली। तो अगर कसोली में साइट सीइंग पॉइंट्स की बात की जाए
तो आप क्या क्या कवर कर चुके हैं और आज हम दोनों मिलकर क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमने जो चर्च है यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट वो कवर कर लिया है, हमने सनसेट पॉइंट देख लिया है, हमने मार्केट घूम लिया, हेरिटेज मार्केट घूम लिया है, और आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू गिलबर्ट ट्रेल और मंकी पॉइंट हम जाने वाले हैं, राइट? या करेक्ट। ओके, तो मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि व्यूअर्स के लिए मैसेज जो सोलो ट्रैवलिंग से डरते हैं या फिर उन्हें लगता है कि अकेले जा रहे हैं तो किससे बात करेंगे, फूड ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, वीडियो बना रहे हैं तो हेजिटेशन तो नहीं होगी, तो इन सब के लिए आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने बहुत ट्रिप्स की और ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है, एंड आई से इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सोलो ट्रिप्स गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर योरसेल्फ, तो इट्स डेफिनेटली नॉट बोरिंग, यू गेट टू मीट न्यू पीपल एंड यू फिगर आउट थिंग्स, सो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड ट्राई सोलो ट्रैवल सम टाइम। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग इज सेफ। अगर कोई भी सोलो ट्रैवल कर रहा है, एक तो डरने की कोई बात नहीं है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हेजिटेट कर भी रहा है तो उसकी हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी अगर वो सोलो ट्रैवल कर रहा है, राइट? करेक्ट। तो आपने मेरे कसोल वाले व्लॉग में देखा होगा कि जिस कैंपिंग साइट पे मैं रुका था वहाँ से हमें कसोल मार्केट के लिए बस मिल जाती थी, जिसका फेयर था 10 रुपीज़। कुछ इसी तरह से मैं अभी वेट कर रहा हूँ बस का कसोली में। यहाँ से जो कसोली की मार्केट है वो है 2.5 किलोमीटर दूर। मुझे लग रहा है बस आ गई है, तो फिलहाल बस बोर्ड करते हैं और कसोली मार्केट चलते हैं। लीव एवरीथिंग एंड लुक एट दिस व्यू। अचानक से ही मेरी नज़र इस व्यू पर पड़ी और मेस्मराइजिंग व्यू। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं कि क्राइस्ट चर्च के ठीक सामने आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, मे बी इट्स टैक्सी कार पार्किंग और नॉर्मल कार पार्किंग। तो काफ़ी ओपन एरिया है यहाँ पर। ये जो रास्ता लेफ़्ट को जा रहा है इट्स गोइंग टू हेरिटेज मार्केट, और यहाँ पे कुछ गाड़ियों की पार्किंग है, और यहीं से मुझे मंकी पॉइंट के लिए भी टैक्सी लेनी होगी। तो फ़िलहाल मंकी पॉइंट के लिए टैक्सी लेते। तो कसोली बस स्टैंड से हमने टैक्सी हायर कर ली है विच कॉस्ट 200 रुपीज़ फ्रॉम कसोली मार्केट टू मंकी पॉइंट। देखते हैं जाने में कितना टाइम लगता है। 200 रुपये में आप चले जाते हैं। अगर आपको अप डाउन करना है तो इट कॉस्ट यू 400 रुपीज़। तो फ़िलहाल चलते हैं मंकी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम टैक्सी करके मंकी पॉइंट के आसपास पहुंच गए हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन। इसके आगे टैक्सी अलाउड नहीं है, ना ही आप मोबाइल कैमरा ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको 600 मीटर ट्रैक करके और रिटर्न से पैदल आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मोबाइल कैमरा बैग ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लॉक रूम में सबमिट करनी होंगी, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये सब कुछ सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं और मंदिर चल के दर्शन करते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन मैं कर आया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं इस मंदिर में जाऊँगा और हनुमान जी के दर्शन करूँगा। वर्थ विजिटिंग, ओरा येट अगेन, पीसफुल, मज़ा आ गया वहाँ पर जाकर। कुछ ही लोग थे और काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। 15 से 20 मिनट आपको ट्रैक करने में लगते हैं, और जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी स्टीप हैं। तो इफ़ यू आर फिट एंड हेल्दी यू विल एंजॉय द सेम। और व्यू और मौसम और वो नज़ारा। फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, क्योंकि आर्मी एरिया है, और एक टाइम के बाद आपको अपने बैग में ही कैमरा, फ़ोन सब कुछ क्लॉक रूम में सबमिट करके जाना पड़ता है, जिसका वो कुछ चार्ज लेते हैं। और ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमारे पास फ़ोन या कैमरा ना हो जिससे हम पिक्चर्स ना क्लिक कर पाएँ। पर एनीवेज़ इसका भी मज़ा लेना चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको वो व्यू तो नहीं दिखा सकता जो मुझे मंदिर परिसर से आ रहा था। मैं उसी का एक छोटा वर्जन आपको दिखाता हूँ, और वो व्यू इसके सामने 10 टाइम्स मोर एक्सक्लूसिव था।
लुक एट दिस व्यू। लुक एट दिस व्यू। शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आप जब यहाँ आएंगे आप अपनी आंखों से इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो व्यू मंदिर प्रीमिसेस से आ रहा था वो यहाँ से आ ही नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली कैमरा, मोबाइल, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आपको वो व्यू देखने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। फ़िलहाल मैं दर्शन कर आया हूँ और वापसी में मुझे ये व्यू नज़र आया है, तो मैं आपको वापसी का ये व्यू दिखा रहा हूँ। इट्स सिंपली ब्यूटीफुल। मंदिर से वापसी के ट्रैक पर कुछ ये फ्लावर्स देखने को मिले हैं जो मुझे फ्लावर्स ऑफ वैली की याद दिला रहे हैं। कलरफुल फ्लावर्स, और एक नहीं बहुत सारे, सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स आर अवेलेबल हेयर। यहाँ देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल। इतने सुंदर और कलरफुल फ्लावर्स हैं कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ, कौन इन्हें पानी दे रहा है, कैसे ये उग रहे हैं। नेचर, इट्स ऑल अबाउट नेचर, ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट डे मैं योगक्षम के साथ ट्रैवल कर रहा था और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मीट माय न्यू फ्रेंड आयुष। आयुष, हेलो। हेलो आयुष, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन टू कसौली? वैसे तो कसौली में मतलब न्यूमरस टाइम्स आ चुका हूँ, बट मंकी पॉइंट में 6th या 5th टाइम आ रहा हूँ। ओके, बार बार कसौली क्यों? यार ऑफ बीट है, ज्यादा टूरिस्ट नहीं है, शांत जगह है थोड़ी सी। शिमला बहुत ज्यादा क्राउडेड है। ओके, और सबसे नियरेस्ट मोहाली से यही है जहाँ मैं रहता हूँ। तो व्यूअर्स को और कुछ लोगों का ये मानना है कि कसौली में क्या है, शिमला चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, मनाली चले जाओ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 5 से 6 बार यहाँ पर आ चुके हैं। देखो, नैनीताल तो डिफरेंट स्टेट हो गया, लेट्स टॉक अबाउट हिमाचल फर्स्ट। तो अगर हिमाचल की बात करो, मनाली बहुत ज़्यादा दूर है। चंडीगढ़ से अराउंड 7 to 8 आवर्स ड्राइव मिनिमम लगनी। अगर आसपास की जहाँ आप 2-3 घंटे में पहुँच सको, वीकेंड स्पेंड करके आ सको, तो हमारे पास ऑप्शन है कसौली, सोलन या फिर शिमला, कुफरी वगैरह, ये सारे जो एरियाज हैं। शिमला बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और मेरा पर्सनल टेस्ट नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वीकेंड वगैरह में कहीं जा रहा हूँ रिलैक्स करने, तो थोड़ा सी शांत जगह हो, ऑफ बीट हो, ज़्यादा लोग भीड़ ना हो। तो इस वजह से कसौली मेरी चॉइस रहती है। लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन कसौली। मंकी पॉइंट हमने देख लिया और हेरिटेज मार्केट, चर्च। व्हाट एल्स, व्हाट फैसिनेट यू अबाउट कसौली 5th और 6th टाइम? एक तो मंदिर, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना। सेकेंडली मंदिर के ऑपोजिट, जैसे मंदिर के साइड हम जब जाते हैं तो हमें मिलता है सनराइज पॉइंट। ओके, ऑपोजिट साइड जब हम जाएंगे, मार्केट के बगल से जो एक रास्ता जाता है, उस तरफ सनसेट पॉइंट है। जिसके आगे और जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ बीट है, काफ़ी लोग जाते भी नहीं है। उधर सुसाइड पॉइंट भी है। ओके, तो वो सुसाइड पॉइंट वाला जो एरिया वो बहुत ही अच्छा शांत है। अगर आप वहाँ से सनसेट का व्यू इनफैक्ट और बेटर है सनसेट पॉइंट से भी। तो जैसा आयुष ने बताया कि कसौली को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। चंडीगढ़ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कसौली आ सकते हैं, एक बार नहीं बार बार आ सकते हैं। तो टेम्पल से मॉल रोड के वापसी में हम टैक्सी ना करते हुए वी आर ऑन अ नेचर ट्रैक। आयुष ने बोला कि लेट्स एंजॉय नेचर ट्रैक टुडे। टैक्सी और बाइक इस सबसे तो ट्रैवल करते ही हैं, पहाड़ों में आए और नेचर ट्रैक नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो फ़िलहाल नेचर ट्रैक करते हुए हम पहुंच रहे हैं मॉल रोड। मॉल रोड पे लंच करेंगे, उसके बाद वी आर प्लानिंग फॉर गिलबर्ट ट्रेल। तो जैसा भी प्लान रहता है आई विल अपडेट यू। तो मंदिर से हम ट्रैक करके वापस मॉल रोड पर आ गए हैं एंड हमने शॉर्ट लिस्ट किया है लंच के लिए टेस्ट ऑफ तिब्बत। तो दिस इज़ द एंट्री गेट। तो अभी अंदर चलते हैं और लंच करते हैं। लेट्स गो।
similar kind of feeling like Dharamshala, McLeodganj, so many prayer flags. So all about different aura. चलो जी अंदर चलते हैं अभी। तो टेस्ट ऑफ तिब्बत में हमने लिया है वेज नूडल और वेज नूडल के साथ हमने लिया है वेज मोमोज। कुछ नया ट्राई करने से अच्छा है कि जो ट्राई किया हुआ है, जो पता है, उसी को आयुष और मैंने सोचा कि यही ट्राई किया जाए। तो फ़िलहाल ये मोमोज़ आ गए हैं और नूडल्स आर येट टू कम। फ़िलहाल मोमोज़ खा के देख लेते हैं कि हाउ इट इज़ डिफरेंट देन अदर मोमोज़। सॉफ्ट और जो वेजिटेबल्स हैं लुक्स फ्रेश जूसी। तो मोमोज मुझे अच्छे लगे और नूडल आ जाते हैं तो नूडल भी खा के देखते हैं। फ्रेश एंड जूसी मोमोज के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर वेज नूडल्स। वेज नूडल्स मैंने अभी थोड़े से खा के देखे हैं, लुक्स गुड। और जैसे इसका नाम है टेस्ट ऑफ तिब्बत, तो मैंने 2 चीज़ें ली हैं, मुझे दोनों ही चीज़ें अच्छी लगी। अगर आप चाइनीज़ ऐसा कुछ खाना चाहते हैं, सिड्डू भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ भी खाना चाहते हैं तो टेस्ट ऑफ तिब्बत जो मेन मॉल रोड पर ही है चर्च के पास, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। हाउ अबाउट द टेस्ट ऑफ तिब्बत? इफ़ वी टॉक अबाउट, पहले हमने मोमोज लिए थे और अब मैं देख रहा हूँ आप वेज नूडल खा रहे हैं। देखो कुछ नया ट्राई करने का मन नहीं था, क्योंकि बीइंग एन इंडियन थोड़ा स्पाइसी ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो इस वजह से फिर हमने वही अपना कुछ वैसा ट्राई करने का सोचा जो कि हमने पहले खा रखा हो। और आपके यूट्यूबर फ्रेंड की रिकमेंडेशन कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी। तो अगर किसी को तिब्बतियन खाना भी खाना है या फिर कुछ नया भी ट्राई करना है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। कसौली में मस्ट रेकमेंडेड प्लेस है। 1:30 PM IST। लुक एट द वेदर, फॉग, इट्स क्रेजी। तो लंच सॉर्टेड, अभी वी आर हेडिंग टू गिलबर्ट ट्रेल। पर उससे पहले रास्ता कैसे देखेंगे गिलबर्ट ट्रेल का? प्योर फॉगी वेदर। भाई साहब, कसौली शायद मैं ये वेदर देखने आया था। कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, फॉग आँख में चोली खेल रही है हमारे साथ। मज़ा आ गया। ऑसम वेदर, ऑसम प्लेस। कसौली के मेन चौक पर ही आप मेजर ध्यानचंद जी का स्टैचू देख सकते हैं, हु वाज हॉकी लेजेंड। तो यहीं से लेफ़्ट लेके ये रास्ता जा रहा है गिलबर्ट ट्रेल को। तो लेट्स प्रोसीड टू गिलबर्ट ट्रेल। और मौसम मैं क्या ही बताऊं। योग, हाउ अबाउट द वेदर? कैसा लग रहा है? क्रेजी, कुछ दिख नहीं रहा इतना। कल कैसा था? कल तो बहुत बारिश था, बट आज इट्स ब्रिलियंट। और अभी आफ्टरनून में इतनी धूप थी। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि कसौली में ऐसा वेदर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तो अभी चल रहे हैं गिलबर्ट ट्रेल और वहां पे देखते हैं कैसा वेदर होगा। मजा आ जाएगा। ऑसम, ब्यूटीफुल वेदर। 1:30 PM आफ्टरनून। वाओ। अभिषेक बच्चन के साथ 1:45 PM और मुझे नहीं लग रहा कि गिलबर्ट ट्रेल हम पहुंचने तो वाले हैं, पर वहाँ क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे अच्छा वेदर, फोगी वेदर हमें ऑन द वे ही मिल गया। वो कहते हैं ना कि रास्ता मंजिल से ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ ये स्लोगन आज यहाँ पे फिट बैठ रहा है। और फिलहाल गिलबर्ट ट्रेल जो है वो आने वाला है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से नज़ारा देखते हैं। बहुत
सारे फ्रेंड्स से, लोगों से आपने सुना होगा मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ एंड आई एम ऑन द नेचर वॉक। दिस इज़ द नेचर वॉक। 1 या 2 मिनट में कोई टूरिस्ट आ रहा है और मेरे कसोली ट्रिप के 5 अगर साइट सीइंग पॉइंट्स की बात की जाए तो दिस इज़ नंबर 1। अभी गिलबर्ट ट्रेल में पहुंचा भी नहीं हूं, मैं रास्ता आपको बीच बीच में दिखाता आ रहा हूं। फुल ऑफ फॉग, फुल ऑफ क्लाउडी वेदर, प्योर आप कह सकते हैं प्योर एयर, ब्रीथ करने में भी ऐसा लग रहा है एकदम प्योरिटी। तो नंबर 1 पे है जगह। कसोली आते हैं तो गिलबर्ट ट्रेल ट्रैक इज़ अ मस्ट, मेरी रिकमेंडेशन है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो ट्रैक करते करते हम पहुँच चुके हैं सनसेट पॉइंट और फिलहाल आज देयर इज़ नो वे ऑफ सनसेट, क्लाउडी वेदर, फोगी। फ़िलहाल ये देख लो जी नज़ारा सनसेट पॉइंट से, फुल ऑफ फॉग। नो सन, नो सनसेट, फॉग ही फॉग। वाओ, डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस बिफोर कमिंग हियर, पर राइट नाउ इट्स फुल ऑफ फॉग। तो मॉल रोड से 25 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट गिलबर्ट ट्रेल नेचर वॉक। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से देखते हैं कितनी दूर है और कितना टाइम लगता है। किसी ने बताया कि वहाँ पर देयर आर कलरफुल फ्लावर्स और लेट्स सी। अरे खाली में एक फ्रेम लेना चाह रहा था यार। देखते हैं वहाँ पहुँच के कैसा नज़ारा दिखता है और आपको भी दिखाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस वैली ऑफ फ्लावर्स के देखे हैं, पर मुझे वहाँ कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ स्मॉल वैली ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, और ये एक जंगल में उगे हुए हैं। लुक एट दिस फ्लावर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, सो मैनी डिफरेंट फ्लावर्स। और ऊपर तो काफ़ी मात्रा में हैं और मुझे नहीं लग रहा कि कैमरे से आप देख पा रहे होंगे ड्यू टू हैवी फॉग। और फिलहाल अभी भी गिलबर्ट ट्रेल पे ही हैं हम, तो इसके फाइनल पॉइंट पर चल के वहाँ से देखते हैं व्यू कैसा आता है। गिलबर्ट ट्रेल के फाइनल पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं और हमें ये देखने को मिल रहा है फुल ऑफ फॉग और अभी बारिश भी होने लगी है। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए ही कैमरा निकाला। कुछ लोग नीचे भी हैं पर दैट कुड बी रिस्की, इसलिए मैं ऊपर से ही शूट कर रहा हूँ। फिलहाल अगर ये क्लियर होता तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। फ़िलहाल फोगी वेदर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पर इट वाज अ नेचर वॉक, मस्ट विजिट प्लेस इन कसोली, ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, कसोली का वीडियो आप देख चुके हैं। मैंने कसोली के यहाँ पे जितने भी मेन पॉइंट्स हैं सभी कवर किए हैं। अगर आप कसोली आ रहे हैं तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 दिनों के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जब आप पहले दिन यहाँ पे आते हैं तो आपको वैसे ही 3 से 4 बज जाते हैं। तो थ्रू आउट द डे बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले दिन आप यहाँ पर जा सकते हैं फेमस हेरिटेज मार्केट, उसके साथ आप फेमस क्राइस्ट चर्च जा सकते हैं और शाम को डिनर करने के बाद आप अपने होटल में वापस आ सकते हैं। और अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो आप सुबह उठ के जा सकते हैं मंकी पॉइंट, उसके साथ आप जा सकते हैं गिलबर्ट ट्रेल, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं सनराइज पॉइंट पर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। होटल की बात की है, होम स्टे की बात की है, तो यहाँ पर बहुत सारे होटल होम स्टे हैं। रहने के लिए, खाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। और नेटवर्क की बात की जाए तो एयरटेल का जो नेटवर्क है बहुत अच्छे से यहाँ पर आता है। और बस कनेक्टिविटी की बात की जाए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप कालका से डायरेक्ट बस, जो कि हर 1 से 2 घंटे में आपको कसोली पहुंचा देती है, आप बस लेके आ सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इजीली पार्किंग भी अवेलेबल हो जाती है। कसोली आई कैन से इट्स वेरी नियर टू चंडीगढ़, और दिल्ली और चंडीगढ़ के सबसे पास जो हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में वो कसोली ही है। 1 से 2 दिन के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सेफ़ प्लेस है।
तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वीडियोस लगातार चैनल पर आते रहेंगे, क्योंकि सफ़र कभी ख़त्म ना होगा।